भिलड़ी बड़ी नेम प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ को मनाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाती है, मिट्टी का शिवलिंग बनाती है और भोलेनाथ का पूजन करती है। फिर उस शिवलिंग को झरने में दहा देती है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उसी प्रकार क्रम चलता रहा। कई वर्ष ऐसा करते बीत गए। कि मड़ुआ की खेती कूस के कमाई और शिव जी की पूजा व्यर्थ न जाई। मड़ुआ की खेती हमारे दादा परदादा लोग उपजाते थे। उस समय इतनी वर्षा नहीं होती थी, इतना साधन नहीं था, जल का पटवन का साधन नहीं था। उस समय दादाजी परदादा जी टाण टिल्ला पर मड़ुआ बूंद देते थे। भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ उपज हो जाता था। मड़ुआ की खेती और कुश की कमाई। पंडित जी आते हैं, जजमान को कुश पहनाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावास्तं यस्मरेत मंत्र पढ़ते हैं और जजमान को कहते हैं, जजमान कितना दक्षिणा करा दें? अरे नहीं, कुछ 5 रुपया बोलबो कि नहीं। तो कहते हैं मड़ुआ की खेती, कुश की कमाई और शिव जी की पूजा व्यर्थ ना जाए। शिव जी को जिन जिन भक्तों ने मनाया है, बहुत जल्द भक्तों को दर्शन देता है। हालो जब रावण ने मनाया हाल तो भगवान भोलेनाथ लंका जाने के लिए तैयार हो गए। भस्मासुर ने मनाया तो जलकर भस्म होने का वरदान दे दिया। वो ढलेल हैं, ढल जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी पूजा के प्रभाव से कैलाश हिलने लगा। भगवान भोलेनाथ समाधि लगाकर बैठे थे, ध्यानास्त थे और मैया गौरी कुटिया में भाग तैयार कर रही थी। जब कैलाश का संतुलन बिगड़ने लगा, हिलने लगा, भगवान भोलेनाथ हिलने लगे, धरती हिलने लगी, विष्णु लोक हिलने लगा, ब्रह्म लोक हिलने लगा, इंद्र लोक हिलने लगा। एकाएक भोलेनाथ का ध्यान टूटता है। क्या देखता है कि बाप रे बाप, मेरा एक भक्तिन है जिन्होंने बहुत दिनों से मेरा भजन कर रहा है, भजन कर रही है, पूजा कर रही है, पाठ कर रही है। चलकर उसे वरदान देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ गौरी को आवाज देते, गौरी, अरे आओ गौरी। गौरी मैया कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बाबा, आपके लिए ही तो मैं भांग तैयार कर रही हूं। कहा गौरी, आज मुझे भांग नहीं खाना। गौरी मैया जो भांग तैयार कर रही थी ना, शीला लोढ़ा छोड़ती है और झटपट दौड़ करके भोले बाबा के पास आती है। कहा क्या भोलेनाथ, आज भांग खाने का मन नहीं? कहा क्यों नहीं खाएंगे? कहा ए गौरी, आज मुझे भांग नहीं खाना। एक दिन की बात है, गौरी मैया नारी स्वभाव के चलते आलस कर दिया, हाथ में दर्द थे, आज भांग तैयार नहीं कर पाऊंगी। भांग उस दिन तैयार नहीं कर पाए। भोला बाबा बुढ़वा बैल पर सवार हुआ और भागने लगे। कहा भोला बाबा, आज भांग क्यों नहीं खाइएगा? उस दिन तो बैल पर सवार होकर भाग रहे थे, आज क्या हो गया? कहा ए गौरी सुनो,
मेरा एक परम भक्तिन है जो कई वर्षों से मेरा भजन तपस्या पूजा पाठ कर रही है। मैं चलकर उसे उचित वरदान देना चाहता हूं। ए गौरी, अगर चलना है तो तुम भी मेरे साथ चल। गौरी मैया कहती है ना ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा आपका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आप भांग खाते हैं, भकुआ जाते हैं, नशा नहीं आती है, धतूरा का बीज कूट कर पान कर जाते हैं। आप भस्मासुर को वरदान दे दिए, आप तो बंदर बनकर भाग गए, लेकिन आफत मेरे गले पड़ गई, इसलिए मैं आपके साथ जाने वाली नहीं। काहे गौरी सुन, मैं भक्तों का परीक्षा किस प्रकार लूंगा। मैं एक बूढ़ा साधु का वेश बनाऊंगा, चंद्रमा को जटा में छुप जाने के लिए कहूंगा, नाग जो मेरे गले में है खोल कर कैलाश में रख दूंगा, कान में जो बिछुआ है खोल कर कैलाश में रख दूंगा। और एक गौरी, एक साधु का वेश बनाकर उनकी कुटिया के पास जाकर गिड़गिड़ाऊंगा, चिल्लाऊंगा, कहूंगा बचाओ बचाओ। और गौरी, तुम्हारा जो वाहन सिंह है ना, उस सिंह को तुम पीछे से भेज देना। वह सिंह कहेगा कि इधर एक साधु भाग कर आया है, उस साधुआ को बाहर निकालो, मैं उसका भक्षण करूंगा। देखना है वह भिलनी मुझे बाहर करती है या नहीं, कि सिंह के आगे खाने के लिए देती है। इसी प्रकार मेरा जांचना होगा। कहा ठीक है भोलेनाथ। जटा में जो गंगा थी, गंगा को कहते हैं कि गंगा तुम जटा के बीच समा जाओ। चंद्रमा को आदेश दिया कि जटा के अंदर छुप जाओ। भगवान भोलेनाथ के गले में जो नाग था खोलकर कैलाश में रख दिया, डमरू त्रिशूल कैलाश में रख दिया, कान का बिछुआ खोलकर कैलाश में रख दिया, और एक बूढ़ा साधु का वेश बनाकर गेरुआ वस्त्र धारण कर पूरे शरीर में भस्म रमाकर, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, कांख में झोला, हाथ में लाठी लेते हुए, हिलते हुए, डोलते हुए उसी जगह आकर रोता है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ। शाम का समय है, भील घर में नहीं है, भिलनी अकेली है। भील जंगल कंद मूल फल लाने के लिए गया है। इसी बीच भोला बाबा जो साधु का वेश बनाया है चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। कि वचन सुना जब साधु का, कि वचन सुना जब साधु का, भिलनी बाहर आते हैं। साधु का चरण छू करके अपना शीश झुकाते हैं। बाबा के चरण को छूकर प्रणाम करती है। बाबा आप क्यों चिल्ला रहे हैं? कहा मत पूछ बेटी, मत पूछो, मेरे पीछे सिंह लगा हुआ है, उन्हीं के डर से मैं कांप रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, मुझे बचा लो बेटी बचा लो, नहीं तो सिंह आएगा मुझे खा जाएगा। कहा बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको कुछ नहीं होगा। कहा नहीं बेटी,
उस सिंह का गर्जन सुनकर, उनका दहाड़ सुनकर मेरा कलेजा अभी भी कांप रहा है बेटा। कहा बाबा का हाथ पकड़कर भिलनी सहारा देते हुए कुटिया के अंदर ले जाती है और कुश की चटाई बिछाकर साधु बाबा को सुला देती है। बाबा कुछ खा लीजिए बाबा। कहा नहीं बेटी, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो सिंह ना आ जाए। कहा बाबा यहाँ कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं कीजिए, भोला बाबा सबको रक्षा करता है, आपको भी रक्षा करेगा। देखिए आज भोला बाबा साधु बना है और भेलनी भोला बाबा को समझा रही है। जो दुनिया चलाते हैं, जिनके इशारे मात्र पर दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो सकती है, आज वह भक्तों के शरण में है। कहा बाबा मैं आपका पांव दबाती हूं और एक भजन सुनाती हूं, भगवान भोलेनाथ सदा कल्याण। भिलनी साधु बाबा को भजन सुनाती है कि जोगिया जैसन बेस है बाबा, भिलनी की यह बात सुन करके भोला बाबा ऊपरे दम खींचते हैं कि ये कैसे जान। मन ही मन साधु बाबा सोचते हैं कि ये कैसे पहचान गई कि जोगिया का बेस हम बनाए हैं। उनकी भृकुटी टेढ़ी हो गई, मुखमंडल बदल गया, शरीर में पसीना की बूंदें आने लगी। भिलनी की भजन की लाइन सुनकर कि जोगिया जैसन बेस है बाबा, मदारी ऐसन चाल। कह रे बेटी बहरा हवा का भजन क्या सुनाती हो? कहा नहीं बाबा, आपका कल्याण होगा, आपका भोलेनाथ कल्याण करेंगे। कि जोगिया जैसन वेश है बाबा, मदारी ऐसन चाल। एक तू ही धनवान है बाबा, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है बाबा, बाकी सब कंगाल। रुद्रमाला कान में बिछुआ लटके, जैसे भिलनी कहती है कि अंग विभूति गले रुद्रमाला कान में बिछुआ लटके। भिलनी की बात सुनकर वह साधु बाबा सोचते हैं अंग में तो विभूति है, लगाए हैं भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला है, यह भी सही है, लेकिन कान में बिछुआ लटके। ये भिलनी कह रही है कान में बिछुआ लटके। तो साधु बाबा अपना कान छूकर देखता है
कि बिछुआ तो मैं खोल कर कैलाश में रख दिया था, कहीं धोखा से लटक कर तो नहीं आ गया। मैं माता जी आप लोग समझ रहे हैं ना जी। साधु बाबा कान छूता है। भिलनी कहती है कि मैंने कहा कि कान में बिछुआ लटके तो इस साधु बाबा कान छूता है। आगे देखती हूं। जटा बीच है गंगा मैया, कि जटा बीच है गंगा मैया, चम चम चंदा चमके। भिल्ली कहती है जटा बीच है गंगा मैया और चमचम चंदा चमके। वो साधु अपना जटा को छूता है कि कहीं गंगा हुलुक डुबुक तो नहीं कर रही है। गंगा को मैं समझा दिया था कि रे गंगा तुम जटा में समा जाओ, क्योंकि मैं भक्तों का परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। और ललाट पर जो चंद्रमा था, चंद्रमा को मैं कहा था कि ये चंद्रमा तुम जटा के अंदर छुप जा, लेकिन चंद्रमा कहीं बाहर तो नहीं निकल आया। भिलनी की भजन को सुनकर अरे जटा बीच है गंगा मैया, चम चम चंदा चमके। जटा बीच है, जटा बीच है गंगा मैया, चम चम चंदा चमके। चम चम चंदा चमके। साधु वेश बना करके ओ साधु वेश बना करके अरे किया रूप बिकरा। एक तू ही धनवान है बाबा। वह भिलनी सोचती है कि साधु तो मैं बहुत देखा, लेकिन यह एक अजीब ढंग का साधु है। इनका चेहरा बड़ा दूसरे ढंग का है। एक तू ही धनवान है बाबा, बाकी सब कंगाल। तुम्हें धनवान है बाबा, बाकी सब कंगाल। एक तुम्हें धनवान है बाबा, बाकी बाकी बाकी। भिलनी को शंका हो गया। भिलनी को शंका हो जाती है कि जब मैं कहा जटा बीच है गंगा मैया, चमचम चंदा चमके, तो यह साधु जटा को छुआ, ललाट को छुआ, कान को छुआ, अपने गले को छुआ। यह भोला बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। जब आप भगवान के सच्चे भक्त बन जाएंगे तो आपको आभास होने लगेगा, आपको विश्वास होने लगेगा, आपके मन में बात उपजने लगेगी कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है।
प्यारे बंधुओं, भिलनी को शंका होगी, रात्रि के 10 बज चुके हैं। उधर से जंगल से कंदमूल फल लेकर भील अपने कुटिया के नजदीक आता है। हाथ में धनुष है, तरकश में बाण है। कुटिया के पास आकर क्या देखता है भील ने कि मेरे कुटिया के अंदर एक साधु है और हमारी पत्नी उनका पैर दबा रही है। अंदर से फुसफुसाने की आवाज आ रही है, मर्दों की आवाज आ रही है। टटिया में सट करके देखा और चिल्ला करके कहता है, अरे ओ भिल्ली, दरवाजा खोलो। बचन सुना जब भील का कि बचन सुना जब भील का, दिया के बड़िया खोल, हाथ जोड़ प्रणाम किया, बोली मीठी बोल। अपना हाथ बढ़ाकर शीश झुकाकर चाहा कि चरण को छूकर प्रणाम कर लूं। उसी समय भील क्या करता है, चरण छूने भिलनी जियो, अपनी झुकाई गात, उसी समय बेदर्दी भील ने कसकर चला दी लात। रे चंडालिन, हट जाओ मेरे सामने से। हम जंगल चले गए, मेरे जाने के बाद तुम गलत मर्दों के साथ गलत संबंध बनाई हो। पिया बचन जो भिलनी सुनी, ढर ढर गिरत लोर, तन में पसीना आ गया, बोली मीठी बोल। हाथ जोड़कर भिलनी कहती है कि स्वामी, आप जो समझ रहे हैं ना स्वामी, मैं उस तरह की नारी नहीं हूं। कहा फिर ये कौन है? बाबा की जो लंबी लंबी दाढ़ी थी ना, भील अंदर जाते हैं और बाबा का खबर लेते हैं। कहा स्वामीनाथ, बाबा को कुछ मत कहिए, बाबा को सिंह ने रपेटा है, उसी के डर से बाबा थरथराते हुए मेरे कुटिया के समीप आकर गिर गया और उस बाबा का सेवा मैंने किया, कोई गलत काम नहीं किया। सेवा करना तो बहुत बड़ा धर्म होता है स्वामी। कहा ऐ साधु, साधु का दाढ़ी पकड़ा और हिलाने लगा। साधु का अपमान करने लगा भील ने। कहा रे साधुआ, अगर बाघ नहीं आया तो यह देख मेरा तीर और कमान, मारे बिजरे रीति रीति करी दो। साधु बाबा का अपमान कर भील बाहर निकल कर खड़ा हो गया, गुस्से से तार तार है।
तलवा का गुस्सा कपार है, आंख लाल लाल है, 72,000 नसों में गरम गरम लहू चलने लगा, दांत पर दांत पीसने लगा और सिंह का आने का इंतजार करने लगा। साधु बाबा यानी भोला बाबा सोचते हैं भिलनी तो भक्ति में फर्स्ट डिवीजन पास कर गई, लेकिन यह भील ने तुम मेरा अपमान किया। उन्होंने इतना अपमान किया, इतना अपमान किया। जब मध्य रात्रि हुआ, उधर से सिंह दहाड़ते हुए दौड़ते हुए आ रहा है और इधर भील धनुष पर बाण चढ़ाकर तैनात है कि सिंह आएगा उसका रास्ता रोकूंगा। सिंह आया, भील जो पहरा दे रहा था सिंह को कहता है ठहर जाओ सिंह, अपना कदम आगे मत बढ़ाना। कहा भील मेरा रास्ता छोड़ दो। एक साधु इधर ही भाग कर आया है। कहा तुमको कैसे पता है कि इधर ही साधु आया है? कहा मैं उनके पद चिन्हों को देखते हुए यहां तक आया हूं। उधर से आने का चिन्ह तो है, इधर से जाने का चिन्ह नहीं है, इसलिए मैं समझा कि इधर ही है, तुम उस साधु को बाहर कर दो। साधु बाबा गहरी नींद में सो गए। सोएंगे क्या, वह तो सब नजारा देख रहे हैं, भक्तों का परीक्षा ले रहा है। भील और सिंह की बात सुनकर, वार्तालाप को सुनकर भिलनी कुटिया से बाहर आती है और सिंह को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे सिंहराज वापस चले जाइए। कहा नहीं, मैं 7 दिन का भूखा हूं, मैं बिना उस सदुआ को खाए वापस जा नहीं सकता, जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। अगर तेरे दरबार से मैं भूखा लौट जाऊंगा तो पाप होगा। कहा वह मेरा अतिथि है, अतिथि भगवान का रूप होता है, मैं उसे बाहर कर नहीं सकती। अगर मैं उसे बाहर करूंगी, भिलनी कहती है कि अगर मैं उसे बाहर करती हूं तो पाप होगा। कहा मैं तेरे दरबार से भूखा लौट जाऊंगा, क्या पाप नहीं होगा? भूखे को भोजन देना, सिंह कहते हैं कि भूखे को भोजन देना तीर्थों के बराबर है। 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 को भोजन देना तीर्थों के बराबर है। तो भिलनी कहती है सिंह से कि हे सिंहराज मुझे खा जाइए। सिंह कहते नहीं,
नारी के ऊपर मैं प्रहार नहीं करता, मैं शेर हूं शेर। नारी का मांस मैं भक्षण नहीं करता, नारी का खून मैं नहीं पीता हूं। नारी का खून नरम होता है, तब भील को ज्ञान होता है। भील हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सिंहराज मुझे खा जाओ, लेकिन उस साधु को मत खाओ। सिंह कहते हैं अरे ओ भिल्ली, जवानी में क्यों राण होना चाहती है रे, बचा लो अपने सुहाग को। कहा बाबा हे सिंहराज, मेरे पति ठीक ही कह रहे हैं, इसे खा जाइए। अगर इससे पेट नहीं भरे तो वापस लौट कर चले जाओ सिंह, लेकिन उस साधु को मत खाना, साधु को मत खाना। सिंह क्या करते हैं कि लगा दी छलांग आकाश में, गर्दन का बाल झबरा दिया। लगा दी छलांग आकाश में, गर्दन का बाल झबरा दिया। भील को पकड़ा, अरे भील को पकड़ कर उठाकर पटक दिया। अपने तेज नाखून से भील का सीना फाड़ दिया। नाखून से भील का सीना फाड़ दिया। पकड़ा और उठा करके पटक दिया। सीने पर चढ़कर अपने तेज नाखून से उनके सीने के चमड़ा को फाड़ दिया। गरम गरम लहू को पान किया, कोमल कोमल मांस को ग्रहण किया, हड्डी को सुरक कर इधर फेंक दिया, मांस का लोथड़ा इधर फेंक दिया। रक्त से सिंह का मुंह लाल हो गया। पूंछ को पटकते हुए, मौछ को टेरते हुए सिंह जिधर से आया था उधर चला गया। आरे फाड़ी दिला का, इस दशा को देखकर भिल्ली जार बेजार रोती है। और फाड़ी दिला के बघवाए राम, रोती है बिलखती है स्वामी। आरे फाड़ी दिला के बघवाए राम,